हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश में जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, लाइक एआई स्कोरिंग वर्सेस ह्यूमनाइज्ड स्कोरिंग। ओके, सो उसी रिलेटेड यहाँ पर कुछ आर्टिकल निकल के आया है, ठीक है, ऑफिशियल पियर्सन की ओर से। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। देन इट सेज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग टेस्ट इंटीग्रिटी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टेस्ट टेकर्स प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड हाउ दिस इम्पैक्ट्स लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। तो कैसे ये काम करता है, ठीक है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से शुरू से पेजेस से दी हुई है, ठीक है। When high stakes test control access to opportunities, both teachers and test takers are motivated to prioritize success and test over other language learning goals. Green 2013। टर्म वॉशबैक के बारे में लिखा है, ठीक है, encompasses interplay between teaching and learning practices, the design of the test, policy context and motivating test takers to succeed। तो बेसिकली ये कहना ये चाहते हैं कि ये पूरी तरह से इंटीग्रिटी होना चाहिए, ठीक है, लाइक ह्यूमंस अपने आप से अपने और से जो बेटर एफर्ट दे, लाइक प्योर इंटीग्रिटी, लाइक नो चीटिंग और नो गेमिंग। यहाँ पर ये लोग गेमिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड चीटिंग, राइट। सो ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग लेटर है, राइट, कि जैसे ये कोई चीटिंग का कोई प्रयास ना हो आगे से, लाइक एआई जनरेटिव टेम्पलेट्स इन सब का यूज़ ना हो, इसलिए इन्होंने ये नोट जारी किया है, राइट। आगे लिखा है नेगेटिव वॉशबैक अकर्स व्हेन टीचिंग एंड लर्निंग बिकम फोकस्ड सोलली ऑन सक्सेस ऑन द टेस्ट टू डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस। सो नेक्स्ट ये लोग मेंशन करते हैं कि इट सीम्स ऑन द वन हैंड that the perceived importance and difficulty of the PTE academic has generated intense washback, as Green's model predicts, and might also be expected for all tests used to meet highly stringent permanent residency requirements in the Australian context. In addition, the level of change imposed by the current policy encourages learners to adopt whatever strategy they perceive to be effective, regardless of the benefits for language learning. Notch et al. 2020। Pearson encourages test takers to seek PTE academic preparation activities that build their language proficiency in ways that will support their ability to communicate in academic institutions, skilled professions, and everyday life. So ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं फ्रेंड्स कि पियर्सन जो टेस्ट है लाइक वो बेसिकली एक मेजरमेंट है कि हम लोग डे टू डे लाइफ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, बिजनेस लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में। ये बेसिकली ये इसका जरिया है, राइट, इट इज़ द मीडियम। ओके, सो नेक्स्ट ये लोग मेंशन करते हैं कि हाउएवर इंक्रीजिंगली बोथ आवर ओन रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च हैव शोन दैट सम टेस्ट प्रिपरेशन एक्टिविटीज आर ओरिएंटेड मोर टुवर्ड अचीविंग अ हाई स्कोर on the test than building meaningful language proficiency. The most aggressive test preparation activities this kind seek to misrepresent a test taker's proficiency. Such attempts to game, और ये लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि गेम वर्ड और क्रैक द टेस्ट आर कंसिडर्ड construct irrelevant response strategies, meaning that the strategies the test taker uses in the response bypass or obscures the skill the test was intended to measure, राइट। सो बेसिकली ये लोग अभी ये मेंशन कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइक जो एस्पिरेंट्स है वो ट्राई कर रहे हैं कोई जनरेटिव टेम्पलेट्स। ओके, वो लोग अपने आप से वो अपना बेटर देने का ट्राई नहीं कर रहे, लाइक वो कोई टेम्पलेट का सहारा ले रहे हैं, ओके, रिस्पॉन्स देने के लिए। लाइक इट इज़ अ टाइप ऑफ चीटिंग और क्रैकिंग, वी कैन से लाइक कोडिंग। ओके, for example, some test takers have been coached to only give partial response to question types such as repeat sentence. Okay, so ये लोग अभी repeat sentence के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, because they believe that a full response is not required, क्योंकि ह्यूमन ये समझ रहे हैं कि लाइक फुल रिस्पॉन्स जो रिक्वायर नहीं है, राइट, ओनली प्रेजेंट्स एडिशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर एरर। लाइक वो लोग ये समझ रहे हैं कि लाइक हम लोग ऐसे नॉन लिजिटिमेट उसको ट्राई करें कि लाइक हाफ सेंटेंस रिपीट सेंटेंस के अंदर हम लोग ट्राई करें स्पीक करने के लिए, और लाइक एआई ऐसे कंसिडर करेगा कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस हम लोगों ने नेचुरली स्पीक किया है। ओके, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एरर। Conversely, some have been coached to fill all the response time, so there is no silence. So they repeat phrases or pad out of the response with irrelevant material. Like हम लोग जैसे रिपीट सेंटेंस में ट्राई करते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलने के लिए, लाइक सेंटेंस फिनिश हो जाना चाहिए। ऐसे एस्पिरेंट्स बिलीव ये करते हैं, मोस्टली एस्पिरेंट्स, कि सेंटेंस पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, लाइक कंटेंट, नो मैटर हाउ इज़ द कंटेंट, जस्ट फिल आउट द सेंटेंस।
सो बेसिकली ये लोग हमें कहना ये चाहते हैं कि सेंटेंस को जो है, जो कोहेरेंस और कोहेजन दोनों पे फोकस करो, ओके, नॉट जस्ट ऐड irrelevant मटेरियल इन दी रिपीट सेंटेंस। सो गाइज ये बेसिकली हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि जो भी हो अपना नेचुरल रिस्पॉन्स देने का ट्राई करो, लाइक रिपीट सेंटेंस के अंदर, ओके। कुछ ऐसा नॉन लेजिटिमेट ट्राई मत करो जैसे कि एआई जो है वो कंफ्यूज हो जाए, लाइक दे जस्ट ओनली वांट दिस। Additionally, some test takers have been advised that the scoring system prefers certain manners of speaking, so they attempt to emulate a British accent, speak robotically, or speak unnaturally quickly. In these examples, test takers do not intend to cheat the system. Rather, they have been ill advised based on incorrect assumptions about the automated scoring system. Regardless of whether this advice effectively increases scores, it has a real impact on test takers and the way they prepare for and sit the PTE academic test. ओके, सो लाइक बेसिकली एस्पिरेंट्स है वो जो ट्राई करते हैं, लाइक जैसे ब्रिटिश एक्सेंट में रिपीट सेंटेंस सुनाई देता है और अमेरिकन एक्सेंट में वो लोग हूबहू वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इससे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी स्कोरिंग पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लाइक ये बेसिकली कहना ये चाहते हैं। ओके, सो ऑन द नेक्स्ट टॉपिक ये लोग बात करते हैं ऐसे के बारे में, ठीक है, जो हम लोग चोरी करते हैं लाइक टेस्ट में, ठीक है, लाइक द APT एस्पिरेंट्स मेनली जो है वैसे ट्रिक करते हैं ऐसे टेम्पलेट्स के अंदर, राइट। तो ये लोगों ने वही चीज़ मेंशन की है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। जनरेटिव ऐसे between 200 to 300 words in response to a prompt. Test takers attempt to game this typically by memorizing pre-scripted responses and then writing them verbatim in the test. Okay. So ये बेसिकली कहना ही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो रट के आते हैं टेम्पलेट्स ऐसे के बारे में और वही का वही सेम टू सेम रिमेंबर करके वो लोग टाइप कर देते हैं, ठीक है। जस्ट दे ओनली एड द टाइटल, दे ओनली कॉपी द टाइटल फ्रॉम द main title which is given on the essay question, right, and paste it under the response box. In this burgeoning epoch of science and technology, topic have become an integral part of the rising debate. It can be strongly agreed upon the fact that topic has some persuasive or contentious arguments in favor of it. However, there has always been some contestation about it. This essay will elaborate how topic which will result in a well-supported conclusion. Okay, so this is a strict warning to all the PTE students and aspirants. This essay template is not specific to PTE. It is widely available on numerous test preparation websites for a range of high-stakes English language tests that use an essay item type. This template is highly determined, meaning that test takers provide almost no original content when using this template. Other templates that exist that provide scope for more original content, but any template that relies on long passages of memorized pre-scripted material is considered gaming. जो रटने की प्रोसेस है, जो टेम्पलेट हम लोग रिमेंबर करके जाते हैं एग्जामिनेशन में, दिस इज लाइक अ रॉबरी और स्ट्रिक्टली it is called as the gaming process or a cheating process. Same to same नीचे describe image के बारे में ये लोग कहना चाहते हैं कि test takers have 25 seconds to look at chart or graph or diagram or picture and then 40 seconds to describe about what they see aloud. For written lecture, test takers hear an audio recording up to 90 seconds. They are given 10 seconds to prepare and then must summarize what they have heard in 40 seconds. Similar to write an essay, both speaking item types are subject to gaming techniques in which test takers memorize pre-scripted responses and then repeat them verbatim in the test, adding little to no original content. However, the templates used for speaking item types differ from templates used for the writing item type. While the writing item type often sees templates that are fully formed responses memorized in their entirely, the speaking item types often see more formed responses memorized in their entirety. Fragmented and repetitive templates combined with the fully memorized introductory and concluding sentences, the example templates below for a described image type.
सो बेसिकली ये लोग कहना ये चाहते हैं कि डिस्क्राइब इमेज और रिटेल लेक्चर के अंदर हम लोग जैसे प्री मेमोराइज टेम्पलेट को यूज़ करते हैं. लाइक इन द बिग फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर द स्पीकर टोल्ड अबाउट, second part of the lecture the speaker told about, third part of the lecture the speaker told about, the speaker mentioned about, the speaker mentioned about, blah blah blah, that this type of thing. Okay, the students should not do in the examination. This should not be accepted and will not be accepted in the further updates. Okay, same like describe image. I can see I have only 40 seconds to speak about this image. I can see multiple colors, I can see multiple values, blah blah blah, etc. Generative templates like I have a beautiful picture in front of me. I have 40 seconds to talk about this picture. Let me have a closer look. Upon having a closer look, I can see colors, shapes, and numbers. I can see color, I can see color, I can see color, I can see number, I can see number, I can see number. Overall, the picture is very informative. Like an so this is basically a generative template like mostly PD students use in the examination. तो ये इन लोगों ने फाइनली गाइस पोल जो है वो खोल दी है. लाइक ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं चलेगा टेस्टिंग में. सो स्टूडेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय देमसेल्व्स टू बी रेडी अबाउट द कोहेजन, coherence and perfectionism. Okay, in some cases test takers even plan which colors and numbers they will include in the response regardless of whether they appear in the image they are describing. This type of repetitive template is inappropriate because it relies heavily over memorized material, but it is also worth noting that the resulting response is not particularly sophisticated or high scoring. So basically ये लोग कहना ये चाहते हैं कि आप लोग जो वैल्यूज़ है, कलर्स है, वो अंदर इंक्लूडेड नहीं है इमेज के अंदर, फिर भी आप लोग स्पीक कर रहे हो. ठीक है, सो दिस विल नॉट वर्क एनी मोर फर्दर. यू हैव टू जस्ट स्पीक ओरिजिनली. ठीक है, अपने खुद से अपने दिमाग को ऐसे ही यूज़ करो लाइक ट्रिक एंड टिप्स. सो अपने आप से ही आइडिया क्रिएट करो खुद इमेज को देखकर लाइव एग्जाम के अंदर, और अपने आप ही रिस्पॉन्स जनरेट करो. ओके, सो अब इस वाले पेज में ये कहना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द कंटेंट गेट कीपर इन पीटी. लाइक since 2009, PT scoring system has been designed to detect off-topic and irrelevant responses. It uses a content gatekeeper which ensures test takers' answers match the required topic. If an answer is off-topic, too short, or in other language, it scores 0 automatically. This prevents cheating methods like memorized templates. सो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अब जो मेमोराइज करके आते हैं पीटी स्टूडेंट्स, ठीक है, टेम्पलेट्स को, और एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करने के लिए, तो अब ऐसा नहीं चलेगा. ये बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है. द प्रॉब्लम विद द टेम्पलेट्स, earlier it was easy to detect memorized templates, but now templates have improved and seem relevant even when they aren't truly original. This makes it harder for the system to differentiate between real answers and scripted responses. Scoring enhancement between 2022 and 2024. In 2022, PT improved its scoring to discourage memorized responses. Now in 2024, Pearson is introducing human raters alongside AI scoring to improve accuracy. This means the quality checks will be better and test takers must give genuine responses to score high.